हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। इस तैयारी को और बेहतर शानदार बनाने के लिए आप सभी को पता होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर को कंप्लीट कर रहे थे। इस प्रीवियस ईयर के पेपर को कंप्लीट करते हुए आज हम लोग पहुंच चुके हैं 2019 में। हम लोग स्टार्ट किए थे 2009 से और 2009 से आज हम लोग पहुंचे हैं 2019 तक। और ये सब्जेक्ट जो हम लोग को होने वाला है भूगोल, जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफी। इस तरह से हम लोग आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आपके जो भी सब्जेक्ट हो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे अपना सब्जेक्ट चूज करके आप लोग जो है सारे पेपर को देख लेंगे ईयर बाय ईयर। मैंने सारे सब्जेक्ट का बना चुका हूं, ठीक है। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि 2019 में जो ज्योग्राफी में पेपर में कौन से प्रश्न सेट हुए थे, प्रश्न की संख्या कितनी है, क्या क्वेश्चन टफ है, क्या हम लोग से सॉल्व हो पाएगा नहीं पाएगा, ये सारी चीजें आप लोग को इस क्लास में देखने को मिलेगा। तो ध्यान से आप लोग को अंत तक देखना है, किसी को भी क्लास को स्किप नहीं करना है, फिर छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 35 हम लोग को जो है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू में पूछे गए थे, और 18 जो हम लोग को 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और 6 जो हम लोग को 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न था 2018 में, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, सीधा सीधा बढ़ते हैं। टाइम वगैरह आप लोग को पता होगा कितना हम लोग को दिया जाता है ज्योग्राफी में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। तो डिफरेंस को पता होगा। जो अपना आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन ए, हरियाणा में जो है लिंगानुपात बिल्कुल कम है। किसकी, कौन से एज की आयु के, तो यहाँ पे बताना हम लोग को कौन से एज पे। तो 0 से 6 वर्ष की आयु के लोग जो है क्या है, इसमें लिंगानुपात की बात करें सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि सहकारी जो है कृषि अधिक जो है सफल रही, वो कहाँ पे रही, बताओ फटाफट से। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या करोगे। सहकारी कृषि जो सबसे अधिक सफल रही वो डेनमार्क में, कहाँ रही, डेनमार्क में। आंसर बी पे हम लोग को जो है टिक लगाना है, बिल्कुल सभी का आंसर बी होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। डेफिनेटली सभी को पता हो, काफी शानदार और इजी क्वेश्चन है। पहले जो है आपका NH7 था सबसे लंबा भारत का, बट अभी करंट की बात करें NH44 जो है बन चुका है। आंसर बी पे हम लोग को जो है बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन 3 का आंसर बी। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, सलेम इस्पात उद्योग जो है वो कहाँ पे, सलेम आप लोग नाम सुन रखा है, सलेम कहाँ पे, बताओ। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या करोगे। तो सलेम की बात करें, सलेम जो है तमिलनाडु की एक जगह है, सलेम वहीं पे है, सलेम इस्पात केंद्र। आंसर ए हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट लगाना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि मानव विकास सूचांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। सबको पता होगा, जो विदेश की बात करें देश में जो है नंबर 1 पे नॉर्वे आता है। अपना देश भारत की बात करें तो भारत में जो सबसे अधिक जो है आता है कौन सा राज्य, तो केरल में आता है, ठीक है। केरल, केरल का मानव विकास सबसे अधिक है भारत देश में। और विश्व की बात करें तो विश्व में जो है नॉर्वे का है, ठीक है। तो आंसर हमारा ए पे बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन करा हम लोग को, वे यहाँ पे आप लोग को इनमें से कौन जो कि भू उपयोग संवर्ग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा कट हो गया है, कौन सा जो है भू उपयोग संवर्ग नहीं है, सबको पता होना चाहिए। सीमांत जो भूमि है वो उपयोग के लायक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी पे हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट लगाना है। 6 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली सभी का आंसर सी आना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन 7 आपको पूछ रखा है, सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो क्या हो सकता है। तो देखो ध्यान से, वायु अपर्दन जो कि हम लोग का जो है मृदा लवणता का बिल्कुल भी कारण नहीं है, क्योंकि सिंचित क्षेत्र है तो वायु अपर्दन नहीं होगा। उसके बाद अनालिक अपर्दन ये भी नहीं होगा, सिल्ट का जमा नहीं होगा। मृदा लवणता, मिट्टी में जो लवणता है कारण जो है सिंचित क्षेत्र में क्या होते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता जो है कम हो जाती है। आंसर हम लोग को जो है डी पे बिल्कुल करेक्ट लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन करा हम लोग को, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है, इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो मालिक होता है, उत्पादन का जो स्वामित्व होता है वो व्यक्तिगत होता है। बता दो कि बताओ क्वेश्चन 8 का आंसर आप लोग का क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होते हैं उसमें जो है क्या होते हैं, मालिक होता है, स्वामित्व जो है व्यक्तिगत होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट लगाना है। आगे देखिए क्वेश्चन करा हम लोग को, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जो है वो कहाँ पे है, जनसंख्या वृद्धि दर। ध्यान देना आप लोग को, तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर सबको पता होगा अफ्रीका होगा। आंसर ए जो हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट लगाना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो एशिया में, बट वृद्धि दर अफ्रीका में, ठीक है। ध्यान देंगे क्वेश्चन
अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ एक देश है यमन, जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर जो सबसे अधिक है, और एक देश हम लोग का है भारत, जिसमें जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या भारत में, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर यमन में, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर महादेश की बात करें तो अफ्रीका में, और सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन वो क्या पूछ रखा है। कह रहा है हम लोग को कि किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास जो है किस प्रतिरूप में आएगा, वो आएगा आपका वृत्ताकार। झील क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। तो डेफिनेटली सभी का आंसर ऑप्शन सी पे जो है करेक्ट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। इनमें से कौन सा नगर नदी के तट पर, भोपाल है ना, भोपाल जो कि किसी भी नदी तट के किसी भी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। आगरा आपका हुगली नदी, पटना गंगा नदी, कोलकाता सॉरी आगरा यमुना नदी, कोलकाता हुगली नदी, और पटना गंगा नदी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, कर हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं, इनमें से कौन जो कि रोपण फसल नहीं है। बोलेंगे सर कॉफी, बिल्कुल है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो काट कर उसको। गन्ना ये भी रोपण फसल है, ये भी नहीं होगा। गेहूं हमारा रोपण फसल नहीं हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा जो है बी बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। तो बिल्कुल सभी को ऑप्शन बी लगाना। रबर भी एक रोपण फसल है, ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन करा लोग को, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। बताओ इनमें से कौन सा उद्योग हो सकता है जो कि दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। वो जाएगा आपका आधारभूत उद्योग। ठीक है, आधारभूत उद्योग जिसको हम बेसिक इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, यानी पहला उद्योग, उसी को हम लोग आधारभूत उद्योग कहेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा। जैसे आपका कहा जाए कि अगर कोई बिस्किट बनाने के लिए अगर लगता है गेहूं आटा वगैरह, तो ये सारा चीज जो मिलता है कहाँ से, किसान से। तो प्राथमिक क्रियाकलाप भी एक तरह का आधारभूत उद्योग कहलाएगा। ठीक है, तो पहला जो उद्योग होता है उसी को हम लोग आधारभूत उद्योग कहेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग अवस्थापना का जो है प्रमुख कारक नहीं है, यानी किस वजह से जो है अगर उसका ना भी हो तो भी उद्योग चल सकता है। ठीक है, कहीं पे अगर हम कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हैं तो क्या नहीं भी होगा तो भी चल सकता है। जैसे बाजार, फैक्ट्री लगाओगे बाजार ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ बेचोगे, तो मतलब ये होना जरूरी है, ये नहीं होगा ऑप्शन। पूंजी, बिना पैसे के कुछ उद्योग तो होगा नहीं सकता, ये भी जरूरी है। ऊर्जा, बिना ऊर्जा की भी जो कोई उद्योग का चलना मुश्किल है। ठीक है, बिना ऊर्जा के आप चल ही नहीं सकता कोई भी उद्योग। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व और रहेगा तो ये भी और भी उद्योग को डिस्टर्ब करेगा, है ना। कोई भी फैक्ट्री लगाएंगे तो वहां पे जनसंख्या कम भी रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है। बट हमारा जो आंसर जो होगा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को ऑप्शन सी पे लगाना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। देखो घना जनसंख्या वाला ध्रुवीय प्रदेश, जहां पे जो है क्या है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ, तो यहाँ पे जनसंख्या इतना निवास नहीं करती है, तो ऑप्शन खत्म हो गया। दक्षिण पूर्वी एशिया, बिल्कुल आप लोग को जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी मरुस्थल में बालू है, ये तो यहाँ पे जनसंख्या नहीं रहेगा। भूमध्य देखिए अधिक गर्मी, इससे यहाँ भी जनसंख्या ज्यादा निवास नहीं हो पाती है। सो आंसर हम लोग को ए पे बिल्कुल करेक्ट लगाना है। करके विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन निम्न में से किस प्रकार के हैं। तो समुद्री पत्तन जो है वो है आपका विस्तृत पत्तन। कौन सा पत्तन है, प्रमुख विस्तृत पत्तन। 16 का आप लोग को आंसर जो है सी पे करेक्ट लगाना है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का हम लोग को पनामा नहर जो जोड़ती है वो किसको किससे जोड़ती है। तो पनामा नहर की बात करें, ये हमारा जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन सी, पनामा नहर की स्थापना जो है 1914 को पनामा नहर को बनाया गया था। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो आप करेक्ट आंसर करना है प्रशांत महासागर, जो कि आपका इस साइड में है, क्या कहते हैं उसको, प्रशांत महासागर, एक तरफ आपका अटलांटिक महासागर, दोनों को जोड़ती है पनामा नहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन आगे कह रहा है हम लोग को कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य रोग है। देखो जलजन्य की बात करें, यहाँ पे अतिसार जो है जल से उत्पन्न होती है। अतिसार कौन सी चीजों से होती है, जल से। हमारा जो आंसर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है वो किसको, डार्विन को मेलबोर्न से। किसको, डार्विन को मेलबोर्न से। आंसर डी पे हम लोग को राइट लगाना है। आगे क्वेश्चन क्या कि खट्टे रसदार फलों की कृषि क्या कहलाती है। तो खट्टे रसदार फलों की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि क्या कहलाती है, भूमध्य सागरीय कृषि। 20 का आंसर अपना सी बिल्कुल करेक्ट लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन का हमको डॉक्टर महबूल हक जो है निवासी थे, वो कहाँ के निवासी थे। तो बोले सर ये जो निवासी थे हमारा पाकिस्तान के निवासी थे। डॉक्टर महबूल हक कहाँ के निवासी थे, पाकिस्तान। आंसर बी पे हम लोग को जो बिल्कुल राइट लगाना है। अगर हम लोग को ITDP जो है इसका फुल फॉर्म आप लोग को बताना है, तो हिंदी में फुल फॉर्म की बात करें तो स्वामित्व जनजाति विकास प्रोग्राम। ठीक है, आंसर बी पे हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट लगाना है क्वेश्चन 22 का। ठीक है, चलो जी बहुत अच्छा, बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन बता रहे हैं आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर हम लोग को कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो था वो क्या था।
2011 के अनुसार 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ए पे बिल्कुल करेक्ट लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 24 पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप सबको पता होगा। खेती की बात करें ये नहीं होगा क्योंकि ये प्रथम क्रियाकलाप है। बुनाई ये भी प्रथम क्रियाकलाप हो जाएगा। ठीक है, व्यापार, बुनाई शायद द्वितीय हो जाएगा। व्यापार हमारा जो है तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा। ऑप्शन बी पे हम लोग करेक्ट लगाना, आखिर जो कि प्रथम क्रियाकलाप है। ठीक है, तो आंसर हम लोग को जो है बी पे बिल्कुल राइट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण जो है वो क्या हो सकता है? देखो पुरुष प्रवास जो है किस वजह से, मतलब पुरुष का जो प्रवास होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो मेन होता है उसका काम और रोजगार। क्या होता है? काम और रोजगार। विवाह जो होती है वो स्त्री का होता है प्रवास। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग को जो है सी पे बिल्कुल राइट लगाना है। कह रहा है भिलाई जो है किस वर्ग का है? भिलाई की बात करें ये हमारा औद्योगिक नगर है। क्या है? एक औद्योगिक नगर है। आंसर ए पे हम लोग को राइट लगाना है 26 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो देशों के मध्य जो व्यापार होती है उसको क्या कहते हैं? तो जब दो देश के बीच में व्यापार होती है उसको अंतरदेशीय नहीं, उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब दो देश के अंतर ही बीच हो तो अंतरदेशीय व्यापार कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर डी है क्योंकि दो अलग अलग देश हैं। चलिए, कह रहे हम लोग को कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या जो है प्रतिशत सर्वाधिक है? बताओ 28 का आंसर क्या लगाओगे? तो बिल्कुल सभी का आंसर अच्छी 28 का तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन ए पे हम लोग को जो है करेक्ट लगाना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और अनुपात की बात बोले तो आपको महाराष्ट्र लगाना है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग को, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे प्रदूषित नदी की बात करें यमुना, सबको पता होगा सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख ले हम लोग। अगला कर हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? इनमें से कौन सी खाद्य फसल है? तो बात करें यहाँ पे आपका जो है गन्ना एक क्या है, ये शौक वाला फसल है, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। मक्का एक खाद्य फसल है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉफी, चुकंदर, ये सारे जो खाद्य फसल नहीं होगा। ऑप्शन ए हम लोग को जो बिल्कुल करेक्ट लगाना है। इसका छोटा सा ट्रिक ये है कि खाद्य फसल क्या होता है कि जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, जिसका हम लोग डेली लाइफ में यूज होते हैं, और कुछ चीजें जो शौक के लिए यूज करते हैं, जैसे गन्ना हम लोग शौक के लिए होता है। ठीक है, कॉफी, चुकंदर, ये सब चीजें जो हम लोग जो है शौक के लिए, खाद नहीं होगा। ठीक है, जैसे मक्का, गेहूं, चावल, ये सारे जो है खाद्य फसल हो जाएगा। कर हम लोग को कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम के दिग्बोई में, यानी आंसर हम लोग को ऑप्शन बी पे जो है करेक्ट लगाना है 31 का। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है, यूरोप वासियों द्वारा उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? बोले तो रोपण कृषि, है ना। आंसर बी जगह 32 नंबर क्वेश्चन का सभी का आंसर ऑप्शन बी पे करेक्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लोग को कि उदयपुर जो है किस राज्य में स्थित है? उदयपुर की बात करें ये हमारा राजस्थान में है। उदयपुर कहाँ पे है? राजस्थान। हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग को देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में दक्षिण अमेरिका देशों में कौन जो है ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य वेनेजुएला है। कौन है? वेनेजुएला। आंसर हम लोग को डी पे लगाना है 34 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला 35 लास्ट क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? बताना आप लोग को। 35 का आंसर क्या करोगे? तो लक्षद्वीप जो है इसकी साक्षरता दर जो उच्चतम है इनकी अपेक्षा। सो आंसर हम लोग को जो डी पे लगाना है। चलो हम लोग का जो फाइनली 35 एमसीक्यू जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग को जो है सब्जेक्टिव चाहिए ना, सब्जेक्टिव का आप लोग को लेना है और होमवर्क बनाना है। इससे पहले आप लोग अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग लाइक करने में भूल जाते हो, पता नहीं क्यों डेली रेगुलर क्लास करते हो, लेकिन फिर भी आप लोग को याद दिलाना पड़ता है। सबको लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम लोग। सब्जेक्टिव देख लो। सब्जेक्टिव में आप लोग को यहाँ से एक नंबर में पूछ रखा है, मानव भूगोल परिभाषा कीजिए। बिल्कुल ये सब क्वेश्चन है। कुटीर उद्योग में, लघु उद्योग में, अंतरराष्ट्रीय, ये भी काफी इजी है। चलो बना लो कि आप लोग। चलो सारे को आप लोग को होमवर्क बताना है, पूरा प्रैक्टिस करना है। जल परिवहन के क्या लाभ है बताना आप लोग को। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्रों को कौन कौन से है? 4 तृतीय आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद रोपण कृषि की किन्हीं 4 जो है 4 फसलों के नाम लिखना है। ठीक है, आकार के आधार पर जो है नगरीय बस्ती का वर्गीकरण करें। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। सुएज नहर किन 2 निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ती है? भारत में घटते शिशु लिंग अनुपात के 2 कारण बताएं। भारत में किन्हीं 2 व्यवसायिक संवर्गों का उल्लेखन करें। स्वामित्व के आधार पर, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो सारे को। ठीक है, चलो 15 से लेकर 18 का स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद ये आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे आप लोग को 19-20 का लीजिए फटाफट से, एंड इधर आपको 21 से 24 का लेना है, जल्दी से ले लो फटाफट। हो गया। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, इसको भी ले लेना है। ठीक है, तो ये हमारा जो सब्जेक्टिव एंड हो गया सब्जेक्टिव का। देन
अब हम लोग जो है बचा 2020, 21, 22, 23, यानी अभी बहुत बचा है, लगभग 5-6 क्लास हम लोग का जो होने वाला है। ठीक है, चलो क्लास में जो भी आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी आप लोग को शेयर नहीं करो यार, सर शेयर करते रहो क्लास को। ठीक है, बच्चे को अधिक से अधिक जोड़ो, एग्जाम खत्म हो जाएगा तब बच्चे जुड़ेगा क्या, आप लोग शेयर नहीं करो तो फटाफट सब कुछ शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे जो भी लाइक नहीं किए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।